स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि हम अपने यूएसबी को किस तरह बूटेबल बनाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपनी यूएसबी को किस तरह बूटेबल बनाना है और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब डॉस के अंदर कमांड्स के ज़रिए हम देखेंगे कि हम किस तरह कमांड्स लगा के अपनी यूएसबी को बूटेबल बनाते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अब जो बूटेबल आपने यूएसबी बनानी है, इससे मुराद ये है कि हमने इसके अंदर विंडो कॉपी करनी है। वो विंडो कॉपी करनी है जिसकी आपने इंस्टॉलेशन करनी है। विंडो वो 10 है चाहे विंडो वो 11 है, उसका मेथड क्या है, उसका तरीक़ेकार क्या है। हम यूएसबी को बूटेबल बनाते हैं और बूटेबल बनाने के बाद ही जाके आप अपने सिस्टम के साथ जो है उसको लगा के विंडो इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो विंडो 10 है चाहे 11 है। लेकिन शर्त ये है कि सबसे पहले आप अपनी उस यूएसबी को बूटेबल बना के कमांड्स के थ्रू डॉस के अंदर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हम कमांड्स के थ्रू अपने यूएसबी को बूटेबल बनाएंगे। उसके बाद विंडो उसके अंदर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप किसी भी सिस्टम के अंदर जाके वो विंडो इंस्टॉल कर लें। ये देखिए ज़रा, आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से विंडो का बटन होल्ड कर लेना और आर, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, विंडो आर करेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है CMD। जो आपने यूएसबी बूटेबल बनानी है, उस यूएसबी को आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सिस्टम के साथ लगा देंगे। लग गई। अब आपने क्या करना है, विंडो आर को आपने प्रेस करना है और आपके सामने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आके आपने कमांड्स देनी है। यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्क पार्ट, DISKPART पार्ट, डिस्क पार्ट, ये यूएसबी के अंदर हमें ले जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे लिस्ट डिस्क। जो आपने यूएसबी लगाई है वो यूएसबी आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डिस्क 1 ऑनलाइन 29 GB। ठीक है, मतलब ये आपकी 30 GB की जो यूएसबी है वो इसके साथ लगी हुई शो हो रही है, यहाँ पे नज़र आ रही है। जो भी आप यूएसबी लगाओगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी। डिस्क पार्ट, लिस्ट डिस्क। उसके बाद वो कहता है आपने क्या करना है, सेलेक्ट डिस्क 1। हमने सेलेक्ट करना है अपनी यूएसबी को। उसके बाद सेलेक्ट डिस्क 1, उसके बाद क्लीन। क्या मैसेज है, क्रिएट क्लीन के बाद डिस्क पार्ट सक्सेस इन क्लीनिंग द डिस्क। उसके अंदर जो भी डाटा था वो सारा क्या हो गया, क्लीन हो गया, वॉश हो गया। क्लीन के बाद आपने लिखना है क्रिएट पार्टीशन, PARTITION पार्टीशन प्राइमरी, PRIMARY। गलत लिखा गया। जब आप स्पेलिंग की मिस्टेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको बताएगा कि आप कमांड्स गलत दे रहे हैं। यहाँ पे क्रिएट पार्टीशन, ये देखो नीचे, डिस्क पार्ट सक्सेस इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन होगी। क्या लिखा है, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट पार्टीशन, PARTITI पार्टीशन 1। ठीक है। उसके बाद आपने क्या देना है, एक्टिव। अगर आप कमांड गलत दे रहे हैं तो यहाँ पे वो आपको मैसेज देगा कि आपकी कमांड गलत है, रॉन्ग है। क्या लिखा मैंने, एक्टिव। उसके बाद असाइन। असाइन का मतलब है कि आपकी यूएसबी जो है अब वो फॉर्मेट होगी। अब यहाँ पे इसको क्या है, या तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा, अगर नहीं देता तो आप इसको कर देंगे मिनिमाइज। इसके अंदर इस यूएसबी के ऊपर आप क्या करेंगे, डबल क्लिक या राइट क्लिक, फॉर्मेट। ठीक है, मैं अभी फॉर्मेट मैंने नहीं किया। ये देखो, जैसे ही आपने कमांड्स दी हैं तो उसने यूएसबी को क्या किया, वो फॉर्मेट पे ले आया। अब इसको डबल क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा कि अपनी यूएसबी को फॉर्मेट करो। इससे पहले हमने कुछ नहीं किया, जस्ट क्या किया, कमांड्स दिए डॉस के अंदर। तो आप चाहे इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें या राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद एक काम आप ये भी करेंगे कि जहाँ पे वो शो कर रहा है आपकी यूएसबी की कैपेसिटी, उसके नीचे है कि फाइल सिस्टम। आपने अपनी यूएसबी को NTFS पे फॉर्मेट करना है या FAT पे करना है, दो ऑप्शंस है। आपने किस पे उसको फॉर्मेट करना है, हम किस पे उसको फॉर्मेट करेंगे, NTFS पे। किस पे करेंगे, NTFS पे। FAT पे रख के आपने उसको फॉर्मेट नहीं करना। किस पे करना है, NTFS पे। NTFS को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या करेंगे, आप दे दें विंडो बूटेबल, जो भी आपने इसको नाम देना, फॉर एग्जाम्पल, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विंडो 10। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। मेरी यूएसबी क्या होगी, फॉर्मेट हो जाएगी। बूटेबल नहीं, फॉर्मेट होगी। जैसे ये फॉर्मेट होगी आपको फौरन मैसेज आएगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ओके करें, यहाँ पे क्लोज। अब आप क्या करेंगे कि आप इसके अंदर ये देखें होगी ओपन। अब आपकी क्या है, यूएसबी
बिल्कुल वाश है, और पीछे इसका नाम चेंज हो गया विंडो 10। अब आपने क्या करना है कि जिस यूएसबी के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर विंडो का सेटअप जो है वो सेटअप आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। देखिए अब इसके अंदर हमने जो काम करना है, मैं यहाँ पे अपने सिस्टम पे चला जाता हूँ। मेरे पास पहले बूटेबल ऑलरेडी यूएसबी बनी हुई है, उसके अंदर ये देखो ज़रा, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है विंडो के नाम का, नज़र आ रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सारा सेटअप विंडो 10 का पड़ा है यहाँ पे। आप इस सेटअप को क्या करोगे, कॉपी करोगे। विंडो का सेटअप होना, विंडो की फाइल्स आपके सिस्टम के अंदर होना ज़रूरी है, ठीक है। आप इन सारी फाइलों को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी करके जिस यूएसबी को आपने बूटेबल बनाया था उस यूएसबी को आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ये देखिए विंडो 10 ही थी, ये यूएसबी थी ना हमारी, जिसका नाम हमने रखा था विंडो 10। इस पर आप क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, वो विंडो आपकी यहाँ पे कॉपी होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपकी विंडो कॉपी होगी, आपकी यूएसबी क्या होगी, बूटेबल बन जाएगी, ठीक है। ये तरीक़ेकार। अब देख लो ज़रा, मैं दोबारा यहाँ पे नोटपैड के अंदर आता हूँ, आपको कमांड्स लिखवा देता हूँ। कमांड्स क्या है, नंबर 1 डिस्क पार्ट, नंबर 2 लिस्ट डिस्क, नंबर 3 सेलेक्ट डिस्क 1 कौन सी होगी, आपके सिस्टम के साथ एक ही यूएसबी लगी है ना, तो एक ही होगी, सेलेक्ट डिस्क 1। नंबर 4 क्लीन, नंबर 5 क्रिएट पार्टीशन, PARTITION प्राइमरी, ठीक है। नंबर 6 सेलेक्ट पार्टीशन 1, उसके बाद 7 एक्टिव, और नंबर 8 असाइन, ASSIGN। ओके, ये कमांड्स हैं। जब भी आपने यूएसबी को बूटेबल बनाना है तो आपने इन कमांड्स को जो है वो गौर से आपने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लगा के अपनी यूएसबी को बूटेबल बना लेना है। ये कमांड्स लगाने के बाद आप विंडो का सेटअप कॉपी करेंगे और अपनी यूएसबी के अंदर उसको जाके पेस्ट कर देंगे, आपकी यूएसबी बूटेबल बन जाएगी। और यही यूएसबी आप किसी भी सिस्टम के साथ लगाएंगे तो आपके उस सिस्टम के ऊपर जो है विंडो रन हो जाएगी, चाहे वो विंडो 10 है, चाहे वो विंडो 11 है। ओके, अच्छा जी, तवज्जो मेरी तरफ, बल्कि मल्टीमीडिया की तरफ। हमने यूएसबी को बनाना है बूटेबल। अब सवाल ये है कि हमने यूएसबी को बूटेबल बनाना क्यों है, किस मकसद के लिए बनाना है। बगैर सीडी के, बगैर डीवीडी के आपके पास यूएसबी हो, अगर आपने इस यूएसबी को बूटेबल बनाया है तो आप घर में या किसी अदर प्लेस पे जाके अपनी यूएसबी के थ्रू उस सिस्टम के अंदर विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं जिसके अंदर विंडो ऑलरेडी प्रॉब्लम कर रही है, ये विंडो नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी आई थिंक बताया ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाउ वी मेक अ बूटेबल यूएसबी। अब जो बूटेबल आपने यूएसबी बनानी है, इससे मुराद ये है कि हमने इसके अंदर विंडो कॉपी करनी है, वो विंडो कॉपी करनी है जिसकी आपने इंस्टॉलेशन करनी है। विंडो वो 10 है, चाहे विंडो वो 11 है, उसका मेथड क्या है, उसका तरीक़ेकार क्या है। हम यूएसबी को बूटेबल बनाते हैं और बूटेबल बनाने के बाद ही जाके आप अपने सिस्टम के साथ जो है उसको लगा के विंडो इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो विंडो 10 है चाहे 11 है। लेकिन शर्त ये है कि सबसे पहले आप अपनी उस यूएसबी को बूटेबल बना के कमांड्स के थ्रू डॉस के अंदर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हम कमांड्स के थ्रू अपने यूएसबी को बूटेबल बनाएंगे। उसके बाद विंडो उसके अंदर कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप किसी भी सिस्टम के अंदर जाके वो विंडो इंस्टॉल कर लें। ये देखें ज़रा, आपने क्या करना है, आपने कीबोर्ड से विंडो का बटन होल्ड कर लेना और आर, जो मैंने आपको पहले भी बताया है,
विंडो आर करेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है CMD। USB जिसको आप जिस USB को आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी USB है, मिनिमम USB आपकी 30 GB की 32 GB की आपकी USB होनी चाहिए, इतनी स्पेस उसके अंदर होनी चाहिए। कम से कम 16 GB की आपकी USB होनी चाहिए मिनिमम। अगर आप कहेंगे 8 GB की USB या 4 GB की USB, उसके अंदर विंडो कॉपी नहीं होती। जो आपने USB बूटेबल बनानी है, उस USB को आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सिस्टम के साथ लगा देंगे। लग गई। अब आपने क्या करना है, विंडो आर को आपने प्रेस करना है और आपके सामने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आके आपने कमांड्स देनी है। कमांड्स कौन सी हैं ये देखें ज़रा। मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्क ऑपरेटिंग डिस्क यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्क पार्ट, DISK पार्ट, डिस्क पार्ट, ये USB के अंदर हमें ले जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे लिस्ट डिस्क। जो आपने USB लगाई है वो USB आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डिस्क 1 ऑनलाइन 29 GB। ठीक है, मतलब ये आपकी 30 GB की जो USB है वो इसके साथ लगी हुई शो हो रही है, यहाँ पे नज़र आ रही। जो भी आप USB लगाओगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी। डिस्क पार्ट, लिस्ट डिस्क। उसके बाद वो कहता है आपने क्या करना है, सिलेक्ट डिस्क 1। हमने सेलेक्ट करना है अपनी USB को। उसके बाद सेलेक्ट डिस्क 1, उसके बाद क्लीन। क्या मैसेज है, क्रिएट क्लीन के बाद डिस्क पार्ट सक्सेस इन क्लीनिंग द डिस्क। उसके अंदर जो भी डाटा था वो सारा क्या हो गया, क्लीन हो गया, वॉश हो गया। क्लीन के बाद आपने लिखना है क्रिएट पार्टीशन, PARTITION पार्टीशन प्राइमरी, PRIMARY, गलत लिखा गया। जब आप स्पेलिंग की मिस्टेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको बताएगा कि आप कमांड्स गलत दे रहे हैं। यहाँ पे क्रिएट पार्टीशन, ये देखो नीचे, डिस्क पार्ट सक्सेस इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन होगी। क्या लिखा है, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट पार्टीशन, PARTITI पार्टीशन 1। ठीक है। उसके बाद आपने क्या देना है, एक्टिव। अगर आप कमांड गलत दे रहे हैं तो यहाँ पे वो आपको मैसेज देगा कि आपकी कमांड गलत है, रॉन्ग है। क्या लिखा है मैंने, एक्टिव। उसके बाद असाइन। असाइन का मतलब है कि आपकी USB जो है अब वो फॉर्मेट होगी। अब यहाँ पे इसको क्या है, या तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा, अगर नहीं देता तो आप इसको कर देंगे मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ करने के बाद आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर चले जाएंगे। जब आप डेस्कटॉप के ऊपर जाएंगे यहाँ पे आना, डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर के अंदर जाना है। माई कंप्यूटर पे इस USB के अंदर, इस USB के ऊपर आप क्या करेंगे, डबल क्लिक या राइट क्लिक, फॉर्मेट। ठीक है, मैं अभी फॉर्मेट मैंने नहीं किया। ये देखो, जैसे ही आपने कमांड्स दी हैं तो उसने USB को क्या किया, वो फॉर्मेट पे ले आया। अब इसको डबल क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा कि अपनी USB को फॉर्मेट करो। इससे पहले हमने कुछ नहीं किया, जस्ट क्या किया, कमांड्स दिए डॉस के अंदर। तो आप चाहे इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें या राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद एक काम आप ये भी करेंगे कि जहाँ पे वो शो कर रहा है आपकी USB की कैपेसिटी, उसके नीचे है कि फाइल सिस्टम। आपने अपनी USB को NTFS पे फॉर्मेट करना है या FAT पे करना है, दो ऑप्शंस हैं। आपने किस पे उसको फॉर्मेट करना है, हम किस पे उसको फॉर्मेट करेंगे, NTFS पे। किस पे करेंगे, NTFS पे। FAT पे रख के आपने उसको फॉर्मेट नहीं करना। किस पे करना है, NTFS पे। NTFS को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या करेंगे, आप दे दें विंडो बूटेबल, जो भी आपने इसको नाम देना, फॉर एग्जाम्पल, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विंडो 10। ठीक है,
मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा और ओके कर दूँगा, मेरी यूएसबी क्या होगी, फॉर्मेट हो जाएगी, बूटेबल नहीं फॉर्मेट होगी। जैसे ये फॉर्मेट होगी आपको फ़ौरन मैसेज आएगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ओके करें यहाँ पे क्लोज। अब आप क्या करेंगे कि आप इसके अंदर ये देखें होगी ओपन। अब आपकी क्या है, यूएसबी बिल्कुल वाश है और पीछे इसका नाम चेंज हो गया विंडो 10। अब आपने क्या करना है कि जिस यूएसबी के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर विंडो का सेटअप जो है वो सेटअप आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। देखें अब इसके अंदर हमने जो काम करना है, मैं यहाँ पे अपने सिस्टम पे चला जाता हूँ। मेरे पास पहले बूटेबल ऑलरेडी यूएसबी बनी हुई है, उसके अंदर ये देखो ज़रा, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है विंडो के नाम का, नज़र आ रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सारा सेटअप विंडो 10 का पड़ा है यहाँ पे। आप इस सेटअप को क्या करोगे, कॉपी करोगे। विंडो का सेटअप होना, विंडो की फाइल्स आपके सिस्टम के अंदर होना ज़रूरी है, ठीक है। आप इन सारी फाइलों को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी करके जिस यूएसबी को आपने बूटेबल बनाया था उस यूएसबी को आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ये देखिए विंडो 10 ही थी, ये यूएसबी थी ना हमारी, जिसका नाम हमने रखा था विंडो 10। इस पर आप क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, वो विंडो आपकी यहाँ पे कॉपी होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपकी विंडो कॉपी होगी, आपकी यूएसबी क्या होगी, बूटेबल बन जाएगी, ठीक है। ये तरीक़ेकार। अब देख लो ज़रा, मैं दोबारा यहाँ पे नोटपैड के अंदर आता हूँ, आपको कमांड्स लिखवा देता हूँ। नज़र आ रहा सबको, हाँ। अब ठीक है। कमांड्स क्या है, नंबर 1 डिस्क पार्ट, नंबर 2 लिस्ट डिस्क, नंबर 3 सेलेक्ट डिस्क 1 कौन सी होगी, आपके सिस्टम के साथ एक ही यूएसबी लगी है ना, तो एक ही होगी, सेलेक्ट डिस्क 1। नंबर 4 क्लीन, नंबर 5 क्रिएट पार्टीशन, PARTITION प्राइमरी, ठीक है। नंबर 6 सेलेक्ट पार्टीशन 1, उसके बाद 7 एक्टिव, और नंबर 8 असाइन, ASSIGN। ओके, ये कमांड्स हैं। जब भी आपने यूएसबी को बूटेबल बनाना है तो आपने इन कमांड्स को जो है वो गौर से आपने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लगा के अपने यूएसबी को बूटेबल बना लेना है। ये कमांड्स लगाने के बाद आप विंडो का सेटअप कॉपी करेंगे और अपने यूएसबी के अंदर उसको जाके पेस्ट कर देंगे, आपकी यूएसबी बूटेबल बन जाएगी। और यही यूएसबी आप किसी भी सिस्टम के साथ लगाएंगे तो आपके उस सिस्टम के ऊपर जो है विंडो रन हो जाएगी, चाहे वो विंडो 10 है, चाहे वो विंडो 11 है। ओके।